चला बेटा आज है 21 जनवरी और जुमेरात का दिन। और बेटा हम सबक पढ़ रहे थे ग़ज़वा-ए खंदक। तो आपने देखा इससे पहले हमने ग़ज़वा-ए बदर पढ़ा, ग़ज़वा-ए उहद पढ़ा। ग़ज़वा-ए बदर आपको पता है कि ग़ज़वा-ए बदर पहला माहिदा था और ग़ज़वा-ए उहद दूसरा माहिदा था। ग़ज़वा-ए बदर जो है 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया और ग़ज़वा-ए उहद 3 हिजरी को पेश आया, जबकि ग़ज़वा-ए खंदक जो है ये 5 हिजरी में पेश आया। आपको पता है इस ग़ज़वे के दो नाम हैं, एक ग़ज़वा-ए खंदक और दूसरा ग़ज़वा अहज़ाब। तो अहज़ाब इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हज़ब की जमा अहज़ाब है और इस हिसाब से हज़ब का मतलब है, अहज़ाब का मतलब है यानी ये वो जंग है जिसमें बहुत से ग्रोह या बहुत से कबीले शामिल किए जाते हैं। तो बेटा हमने इस सबक का क्या कुछ किया कि पहले इसके बारे में हमने मालूमात हासिल की कि इसके वाक़यात, इसके असबाब और इसके नताइज देखे, फिर इसकी खालिद कपूर की, फिर हमने इसके गलत दुरुस्त जो हैं इसके ऑप्शन देखे। उसके बाद हमने इसका सवाल किया है ग़ज़वा-ए खंदक कब पेश आया, इसका दूसरा नाम क्या है। ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर मुसलमानों ने मदीने का दिफा किस तरह किया, ये हमारे पास तफसीली सवाल था। हमने इसको तफसील से पढ़ा और लिखा भी। उम्मीद है कि सब ने इसको लिख लिया होगा। फिर उसके बाद ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर यहूदियों का क्या किरदार था। आपने देखा कि उनका किरदार बड़ा ही अजीब था कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बगावत की थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। यहूदियों के 20 सरदार जो थे कुरैश के पास गए, उन्होंने कहा कि आप मदीना पर हमला करें तो आपका भरपूर साथ देंगे। यकीन दहाने पर कुरैश मदीना पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। यहूदियों का मंसूबा था कि वो कुरैश के कबाइल के साथ मिलकर अपनी यलगार करेंगे और इस शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस्लामी रियासत को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ठीक है। और उसके बाद हर मामला, हर काम जो होता है उसके असबाब, वाक़यात और नताइज होते हैं। आज हम इसके नताइज करेंगे जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पर लिख कर याद करने हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लें, उसको मार्जिन लाइन लगा लें और उसके ऊपर आप काम करें। काम आपका किस तरह है? सवाल है आपका ग़ज़वा-ए खंदक के नताइज तहरीर करें। ठीक है। ग़ज़वा-ए खंदक के नताइज बेटा ये हैं कि ग़ज़वा-ए खंदक में मुसलमानों के 6 अफराद शहीद हुए। ग़ज़वा-ए खंदक फ़ैसला कुन लड़ाई साबित हुई क्योंकि सारे अरब ने भरपूर क़ुव्वत के साथ मुसलमानों पर हमला किया मगर उन्हें नाकामी हुई। ग़ज़वा-ए खंदक के बाद कुरैश मक्का की ताकत ख़त्म हो गई और वो मुसलमानों पर हमला करने के काबिल ना रहे। मुसलमान अगरचा इस जंग में कड़ी आज़माइश से गुज़रे थे लेकिन उनकी साबित कदमी और इस्तिक़ामत ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। तो बेटा तीनों ग़ज़वों में हमने सबसे अहम और ख़ास बात ये सीखी कि हमें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने हैं। अल्लाह ताला उसके बेहतर नताइज हमारे सामने पेश करेंगे। पहला जो ग़ज़वा था उसमें भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी कि क्योंकि उसमें चंद लोग जो थे वो मुसलमान हुए थे और उन चंद एक मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अगर अल्लाह ताला ये ख़त्म हो गए तो जो ज़मीन पर इस्लाम वाला कोई ना होगा। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल कर लिया और उनकी गैबी मदद की, जिसके नतीजे में वो ग़ज़वा कामयाब हुआ यानी उनको फ़तह नसीब हुई। इसी तरह ग़ज़वा-ए उहद में भी यही हुआ कि लोगों ने सहाबा को तंग किया और इवन कि क्या हुआ कि उन्होंने उसकी जगह बदल दी। जैसे ही जगह बदली तो वो अपनी जगह से हट गए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो दर्रे को छोड़ने की वजह से मुसलमानों को फ़तह हासिल हो गई। और इसी तरह ग़ज़वा-ए खंदक जो है
اس کا ان یہودیوں کو اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اب یہ تینوں دو غزوے ہم سے جیت چکے ہیں اور اب یہ غزوہ بھی جیتنے نہ پائیں۔ انہوں نے طرح طرح سے تکالیف پہنچائیں، لیکن کسی نے ان کی بات میں بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ یہاں پہ بھی ہم نے یہی بات ڈسکس کی، مسلمان اگرچہ اس جنگ میں کڑی آزمائش سے گزرے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور استقامت نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوصلوں کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنائی، یہ بشارت دی کہ کفار مکہ پر کبھی مدینے کا رخ نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوا اور شیطان کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ تو بیٹا ہم نے تینوں غزوات سے جو اسباق، جو فائدے، جو حاصل کی باتیں، ان کو آپ نے مختصر طور پر بھی یاد کرنا ہے اور تفصیلی بھی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر غزوے میں ایک تفصیلی سوال ہے جو کہ ہم نے اپنی کاپیوں پر لکھا ہے، اس سوال کو، اس واقعات کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا سوال جو کہ صفحہ نمبر 47 پر تھا، 47 پر تھا، اور اس کی آپ نے حل کا پور کی، اس کے بعد آپ نے درست جواب کے دائرہ لگایا، پھر آپ نے اس کے فردر سوالوں کے جواب کیے کہ پہلے دن ہم نے ایک سوال کیا، اس کے بعد تفصیلی سوال تھا وہ کیا، تیسرے دن پھر ہم نے 2 مختصر سوالات کیے، تیسرا اور چوتھا سوال کیا۔ آج ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سارے سوال اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو ہر کام کو یاد کرنا آسان ہو اور آپ کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔